आज देखिए 3 कॉलम कैश बुक, 3 खानों वाली रोकड़ बही। इससे पहले मैंने कैश बुक पर चर्चा किया। कैश बुक पे मैंने आपको उदाहरण एक लगा के दिखाया कि किस तरह से कैश बुक से संबंधित सवालों को हल करते हैं। ठीक है, कैश बुक में हम कैश से संबंधित लेन देनों का लिखा करते हैं, या तो कैश में कमी होगी या कैश में वृद्धि होगी। ठीक है, तो कैश बुक बनाते समय मैंने आपको बताया था कि कैश बुक के आप डेबिट पक्ष में जो भी कैश से संबंधित प्राप्तियां हैं उसका हम लिखा करते हैं, और कैश के क्रेडिट पक्ष में, कैश बुक के क्रेडिट पक्ष में कैश से संबंधित जो भी भुगतान हैं उनका हम लिखा करते हैं। ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार से आपको 3 कॉलम में कैश बुक बनाना है। इससे पहले हमने एक साधारण रोकड़ पुस्तक जो एक कॉलम कैश बुक से संबंधित है, जिसमें अमाउंट का केवल एक कॉलम रहता है, एक आपका डेबिट पक्ष में और एक क्रेडिट पक्ष में। 2 कॉलम कैश बुक में, एक कॉलम आपका डिस्काउंट का और एक अमाउंट का डेबिट पक्ष में और क्रेडिट पक्ष में होते हैं। इसी तरह से 3 कॉलम कैश बुक में एक कॉलम आपका बैंक का बढ़ जाता है, यानी कि एक कॉलम आपका अमाउंट का, कैश में अमाउंट लिखते हैं वो रहेगा। ठीक है, डिस्काउंट का जो 2 कॉलम में आपने पढ़ा, और एक कॉलम आपका बैंक का। जैसे देखिएगा इसका जो प्रोफार्मा है, एक डेट का कॉलम, ठीक है, एक पर्टिकुलर डिस्काउंट का एक कॉलम और एक अमाउंट का कॉलम या कैश का कॉलम और एक बैंक का कॉलम। यानी कि टोटल जो मुख्यतः कॉलम है 1 2 3 4 5 कॉलम आपके ये डेट, पर्टिकुलर, डिस्काउंट, कैश और बैंक के डेबिट की तरफ, और वही 5 कॉलम आपके क्रेडिट की तरफ। 2 कॉलम और है जिनका हमने लिखा यहाँ पे नहीं, जिसको हमने यहाँ पे नहीं दिखाया है। ठीक है, एक पतला सा कॉलम आप इस तरफ आप वाउचर नंबर का बना सकते हैं, एक डेबिट की तरफ और एक क्रेडिट की तरफ, तथा एक LF का कॉलम। ठीक है, जिसको हमने शुरुआत में आपको बताया था। तो देखिएगा 3 कॉलम कैश बुक में हम कैसे लिखा करते हैं। आपका जो नियम है वही है कि डेबिट की तरफ, कैश बुक के डेबिट की तरफ आप नकद प्राप्तियों का लिखा करेंगे, और कैश बुक के क्रेडिट की तरफ नकद भुगतान का लिखा करते हैं। तो देखिएगा रोकड़ बाकी है आपका 1600 और बैंक शेष अधिकर्ष ये 4000, ये बैलेंस BD है, प्रारंभिक बैलेंस है। रोकड़ का जो बैलेंस होता है डेबिट बैलेंस होता है, और तो इसका लेखा हम डेबिट की तरफ करते हैं, टू बैलेंस BD करके। कैश वाले कॉलम में आप दिखाओगे 1600। और देखिए बैंक अधिकर्ष, अधिकर्ष लायबिलिटी होता है। ठीक है, ओवरड्राफ्ट, तो ओवरड्राफ्ट का आपका क्रेडिट बैलेंस होता है, तो इसको हम बैंक के क्रेडिट की तरफ दिखाएंगे। ठीक है, बाई बैलेंस BD करके क्रेडिट की तरफ 4000 आप इसको दिखाएंगे। ठीक है, अगला देखिएगा जनवरी 5 को नकद बिक्री 2400। जैसे कि डेट लिखने का ढंग मैंने आपको बताया कि एक बार ईयर लिख देते हैं ऊपर, और उसके नीचे पहले मंथ और फिर डेट लिखते हैं डेट वाले कॉलम में। ठीक है, तो जनवरी 5 को देखिए एक बार हमने ईयर लिख दिया, उसके बाद हमने मंथ और फिर डेट। जनवरी 5 को नकद बिक्री है 2400। 2400 जनवरी 5 को नकद बिक्री है, तो नकद बिक्री के दौरान कैश आएगा, तो कैश आएगा। तो देखिए टू जनवरी 5 टू सेल्स अकाउंट, ये 2400 दिखाया गया। ठीक है, जनवरी 5 को टू सेल्स अकाउंट 2400 कैश बुक के डेबिट की तरफ हम लिखा करेंगे कैश वाले कॉलम में, क्योंकि कैश से संबंधित लेन देन है। कैश में या तो वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है। अगला देखिए जनवरी 6 को है सतीश से 600 का चेक मिला, और उसे आप 40 रुपए छूट दे रहे हैं। ठीक है, सतीश से आपको 600 के चेक की प्राप्ति हुई, तो अगर चेक को उसी दिन आप बैंक में जमा करा लेते हैं तो उसका लेखा हम बैंक में करते हैं, और अगर आप बैंक में चेक को नहीं जमा कराते हैं, अपने पास रख लेते हैं, तो उसको हम कैश की तरह लिखा करते हैं। ठीक है, तो उसको कैश मान के आप लिखा करेंगे कि आप कैश रखते हैं 600 का, तो 600 आपको चेक में मिला, चूंकि आप बैंक में नहीं जमा कराना था, इसकी प्रविष्टि हम कैश वाले कॉलम में करेंगे। ठीक है, और 40 रुपये डिस्काउंट मिला, डिस्काउंट वाले कॉलम में आप 40 रुपये को दिखा देंगे जैसे दिखाया गया। ठीक है, आगे देखिए सुमन ने अपने हिसाब का रुपये 720 का 120 कटौती काटकर चेक द्वारा भुगतान दिया। ध्यान दीजिएगा, सुमन को 720 देना था और उसने 120 कटौती काट लिया, तो चेक वो कितने का बनाएगी? 720 में से आप 120 को घटा देंगे, यानी कि चेक आपका 600 का बनेगा। तो देखिएगा 600 का चेक मिला सुमन से, चूंकि बैंक में आप नहीं जमा करा रहे हैं, अतः इसको हम कैश वाले कॉलम में ही लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि
भी आपके पास है तो उसको कैश मानकर ही रखा जाता है या कैश के कॉलम में आप दिखाते हो। ठीक है, 600 का चेक मिला और 120 रुपये आपने कटौती दी है, कटौती में आप 120 दिखाएंगे। टू सुमन। डेबिट की तरफ अगर हम विवरण लिखते हैं तो टू लगाकर और क्रेडिट की तरफ हम विवरण लिखते हैं तो बाई लगाकर। आगे देखिए, लल्लू सिंह लेनदार को ₹500, लल्लू सिंह जनवरी 12 का लिखा है, लल्लू सिंह लेनदार को ₹500 भुगतान किया और कटौती के 20 रुपये प्राप्त हुए। और ये जो भुगतान किया जा रहा है लल्लू सिंह लेनदार को चेक द्वारा किया जा रहा है, ठीक है, और 20 प्राप्त हुआ, तो चेक से आप 500 का भुगतान कर रहे हैं। ठीक है, तो चेक से भुगतान कर रहे हैं, ठीक है, तो ये रुपया आपके बैंक से कटता है। ठीक है, और भुगतान है तो हम क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे तो बाई लल्लू, और चूंकि चेक से भुगतान करें तो बैंक वाले कॉलम में आप बैंक से संबंधित लेन देन हो जाएगा। या जब आप चेक से भुगतान करेंगे तो लल्लू सिंह को रुपए कहाँ से मिलेगा, बैंक से मिलेगा, बैंक जाकर उस रुपए को भजाते हैं, इसलिए इसका लिखा हम बैंक में करते हैं। बैंक में कि क्रेडिट पक्ष में आप 500 दिखाएंगे, ठीक है, और उससे 20 रुपए की आपको छूट मिली है तो डिस्काउंट वाले कॉलम में आप 20 रुपए दिखाते हैं। आगे देखिए, पहले से प्राप्त किया हुआ रुपए 1200 का चेक बैंक में जमा कराया। देखिए, जब चेक को आप बैंक में जमा कराते हैं, चूंकि ये जो चेक है, ठीक है, आप ने चूंकि जिस दिन प्राप्त हो उस दिन बैंक में नहीं जमा करा तो अपने पास आप जो रखे हैं तो इसको हम कैश की तरह ट्रीट करते हैं, तो कैश मानकर इसका लेखा हम करते हैं। ठीक है, तो देखिए, जब आप बैंक में चेक को जमा कराते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट, और चूंकि आप इसको कैश मानकर अपने पास रखे थे या कैश मानकर इसकी प्रविष्टि की जाती है तो कैश आपके पास से जा रहा है टू कैश अकाउंट। तो देखिएगा, इस लेन देन में बैंक अकाउंट, बैंक खाता भी प्रभावित हो रहा है, इसलिए इस लेन देन से आपका बैंक कॉलम भी प्रभावित होगा और कैश कॉलम भी प्रभावित होगा। तो इससे पहले मैंने एक कंट्रा प्रविष्टि आपको नोट्स में बताया, लिखवाया था। तो कंट्रा प्रविष्टि कहने का मतलब जिस लेन देन का प्रभाव कैश पर और रोकड़ पर और साथ साथ बैंक खाने पर पड़ता है, उसके संदर्भ में हम कंट्रा प्रविष्टि करते हैं, विपरीत प्रविष्टियां हिंदी में कहते हैं, उसको हम विपरीत प्रविष्टि करते हैं। ठीक है, तो कंट्रा प्रविष्टि जिस लेन देनों का प्रभाव बैंक खाना एवं रोकड़ खाना दोनों पर पड़ता है, ठीक है, तो ऐसे प्रविष्टि को हम विपरीत प्रविष्टियां कहते हैं या कंट्रा प्रविष्टि कहते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, 1200 रुपया आप बैंक में जमा कराएं तो बैंक हो गए पाने वाले, बैंक अकाउंट डेबिट, और आपके पास जो चेक आप रखे थे क्योंकि उस दिन आप बैंक में नहीं जमा कराएं तो इसको कैश मानकर प्रविष्टि करते हैं, तो कैश आपके पास से जाएगा तो टू कैश अकाउंट। तो जब इसकी प्रविष्टि हम कैश बुक में करेंगे, जैसे हमने आपको खाता बनाना बताया था, तो यहाँ देखिएगा जैसे हम खाता बनाने का एंट्री करते ठीक उसी प्रकार से इस कंट्रा प्रविष्टि को हम समझेंगे। बैंक अकाउंट आपका डेबिट दिखा रहा है 1200 से, बैंक अकाउंट आपका 1200 से डेबिट दिखा रहा है। ठीक है, तो डेबिट पक्ष में, बैंक के डेबिट पक्ष में आप 1200 दिखाएंगे या डेबिट बैंक को 1200 से आप डेबिट करेंगे। ठीक है, और विवरण आप दूसरा वाला विवरण बैंक अकाउंट को आपने दिखा दिया। ठीक है, तो दूसरा विवरण कौन सा बचा, कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट को हम विवरण वाले कॉलम में लिखेंगे। चूंकि ये कंट्रा प्रविष्टि है एलएफ वाले कॉलम में आप ठीक है इसके नीचे हम सी करके दिखा दिए हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, और दिखाते भी हैं एलएफ वाले कॉलम में सी को दिखाते हैं, क्योंकि एलएफ में आपको कुछ लिखना नहीं होता है और आप एलएफ दिखा रहे हैं तो एलएफ वाले कॉलम में आप इस सी को, यानी कि ये कंट्रा प्रविष्टि से संबंधित है। ठीक है, और फिर दूसरी तरफ देखिएगा, कैश अकाउंट आपका 1200 से क्रेडिट दिखा रहा है, तो कैश को के क्रेडिट पक्ष में आप 1200 दिखाया गया है। ठीक है, और विवरण वाले कॉलम में दूसरा खाता, ये कैश अकाउंट आपने दिखाया, दूसरा कौन सा बचा, बैंक अकाउंट, तो बाई बैंक अकाउंट को हम विवरण वाले कॉलम में दिखाएंगे और डेट जिस दिन का सौदा है उस दिन का आप डेट दिखा दोगे, मंथ दिखा दोगे। ठीक है, तो 1200 से आपका बैंक क्या हो जाएगा, कैश आपका 1200 से क्रेडिट हो जाएगा। एक बार फिर से देखिए, जिन लेन देनों का प्रभाव कैश पर भी, कैश कॉलम और बैंक कॉलम दोनों पर समान रूप से पड़ता है, तो ऐसे लेन देनों की विपरीत प्रविष्टियां की जाती है। ठीक है, या उसकी प्रविष्टि हम बैंक की तरफ भी करते हैं और कैश की तरफ। जैसे बैंक में आप पैसा जमा कराएं, चेक जमा कराए हैं, ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट और चेक को हम कैश की तरफ प्रविष्टि करते हैं, तो टू कैश अकाउंट। ठीक है,
बैंक आपका देखिए 1200 से डेबिट है तो बैंक के डेबिट पक्ष में आप 1200 दिखाएंगे और विवरण में आपका दूसरा खाता टू कैश अकाउंट। ठीक इसी तरह से आपका कैश आपका 1200 से क्रेडिट है तो क्रेडिट पक्ष में कैश में 1200 आप दिखाएंगे और विवरण में दूसरा खाता बाई बैंक अकाउंट हम दिखाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे है मजदूरी के 440 नकद दिए, भुगतान है, कैश का भुगतान है तो मजदूरी के 440 आप नकद दे रहे हैं तो बाई वेज अकाउंट 440। ठीक है, कैश जाएगा तो कैश कॉलम में आप 440 दिखाएंगे। इसी तरह से निजी प्रयोग के लिए 40 रुपए निकाले तो ये भी कैश कॉलम में 40 तो बाई ड्राइंग अकाउंट क्रेडिट पक्ष में लिखा करते हैं कैश में भुगतान का। ठीक है, आगे देखिएगा, कार्यालय प्रयोग के लिए बैंक से 160 निकाले। देखिए जब आप कार्यालय प्रयोग के लिए बैंक से 160 रुपए निकालते हैं तो बैंक से आप कैश निकालेंगे, आपके पास कैश आएगा, जनरल एंट्री आपकी बनेगी कैश अकाउंट डेबिट 160 और देने वाला बैंक हो जाएगा या बैंक से पैसा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा तो बैंक को हम क्रेडिट करते हैं टू बैंक अकाउंट। यहाँ भी देखिए 160 आपका बैंक डेबिट किया गया और कैश डेबिट किया गया है और बैंक को 160 से क्रेडिट किया गया है तो यहाँ भी आपका कंट्रा प्रविष्टि है, दोनों खातों पर प्रभाव पड़ रहा है। कैश कॉलम में भी दिखाना पड़ेगा आपको और इसके बैंक कॉलम में भी दिखाना पड़ेगा। तो देखिए कैश अकाउंट आपका डेबिट दिखा रहा है 160 से तो कैश के डेबिट कॉलम में 160 आप दिखाएंगे और विवरण में दूसरा खाता कौन सा दिखेंगे, टू बैंक अकाउंट। ठीक है, इसको ढक लीजिए, इसको आपने दिखाया बचा आपका बैंक अकाउंट तो विवरण में टू बैंक अकाउंट। और दूसरी तरफ देखिएगा बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट दिखा रहे 160 से तो बैंक के क्रेडिट पक्ष में 160 आप दिखाएंगे और विवरण में दूसरा खाता बाई कैश अकाउंट, बैंक ने दिखा दिया बचा कैश अकाउंट बाई कैश अकाउंट। ठीक है, तो ये भी आपका कंट्रा प्रविष्टि से सामने सी लिखा गया है। ठीक है, अब इसको आप बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए देखिएगा डेबिट पक्ष आप जोड़ दीजिए, ये 40 20 160, इसमें में आपको कोई 160 ही आ रहा है 160 इसको लिख दीजिए। ठीक है, इसमें हम बैलेंस नहीं निकालते डिस्काउंट का, डेबिट पक्ष का जितना डिस्काउंट का बैलेंस उतना दिखा देंगे और क्रेडिट पक्ष के जितना डिस्काउंट का बैलेंस उतना दिखा देंगे। इस पर देखिए 20 रुपया बैलेंस है, क्रेडिट पक्ष में 20 रुपया डिस्काउंट का बैलेंस होगा और डेबिट पक्ष में 160, उसमें आप बैलेंस नहीं निकालते हैं। इधर देखिए इसको आप जोड़ दीजिए 1600 2400 600 600, यहाँ देखिए जीरो और दूसरा भी आपका इकाई के स्थान पे 6, दाएं के स्थान पे आपने 6 लिख दिया। ठीक, फिर देखिए 6 4 10 10 6 16 और 16 6 16 4 20 तो 22 और एक 23 के 3 हाथ में आपके 2 है और 2 1 3 2 5 5360 रुपए ये आपका इस तरफ जोड़ने पे आ रहा है। इस तरफ आपका 1200 आ रहा है। ठीक है, इसको जोड़िए 1200 440 और 4 0 4 4 8। ठीक है, ये बैलेंस है, इसको ढक लीजिएगा 0 4 4 8 और 4 2 6 1 3600 12 4 16 16 1680 ये आपका आ रहा है। ठीक है, और यहाँ देखिए हाँ ठीक है, ये आपका 1680 आ रहा है, 12 4 16 1680, ये 5360 में से आप 1680 को घटा देंगे, यहाँ पे घटा के दिखाया गया 5360 में से 1680 को आप घटाएंगे तो आपका 3680 बैलेंस आएगा। बाई बैलेंस सीडी करके लिखते हैं, क्रेडिट की तरफ है तो बाई बैलेंस सीडी, डेबिट की तरफ बैलेंस आ रहा है तो टू बैलेंस सीडी। ठीक है, बैंक वाला कॉलम देखिए 4500 और ये 4660 क्रेडिट पक्ष में आ रहा है और डेबिट पक्ष में आपका 1200 आ रहा है। ठीक है, तो 4660 में से आप 1200 यहाँ घटा के दिखाया गया है, 3460 इसका बैलेंस है तो टू बैलेंस सीडी। अब इसको आप बराबर कर लेंगे, ये आपका 160 ये 5360 जोड़ है ही, ये आपका 4660, इस तरफ भी आपका 20 5360 और ये 4660। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको बराबर कर लेंगे। तो इस तरह से हम 3 कॉलम वाले कैश बुक में लिखा करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।